मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। कोरोना संकट से हुए नुकसान से मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत की। योजना विभाग का नाम नीति विभाग होगा। वन विकास जन सहयोग कार्यक्रम दोगुना होगा। विधायक विकास निधि नाबार्ड से मिलने वाली 120 करोड़ से बढ़ाकर 135 करोड़ की गई। विधायक निधि को 173 करोड़ से बढ़ाकर 180 करोड़ किया गया। कोरोना काल में माननीयों के 30% वेतन भत्ते के कट को बहाल किया गया। पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा देने के लिए 7 करोड़ का प्रावधान किया गया। क्लास 1 और 2 को अपनी आय का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। 20 करोड़ गृहिणी सुविधा योजना के लिए प्रावधान रखा गया। सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती से 50,000 नए लोगों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए 20 करोड़ का प्रावधान रखा गया। 83 करोड़ सिंचाई योजना के लिए प्रावधान रखा गया। नई स्वर्ण जयंती बागवानी योजना शुरू की गई। बागवानी के लिए 543 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। दूध की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का ऐलान किया गया। सरकार ने 412 नई पंचायतों का गठन किया है। 3,615 कुल पंचायतों में से नई पंचायतों के लिए पंचायत घरों का प्रावधान किया जाएगा। एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई। आउटसोर्स कर्मियों के लिए भी 500 रुपए बढ़ाए गए। मिशन दृष्टि नई योजना के तहत स्कूली बच्चों की आंखों की जांच निःशुल्क और चश्मे दिए जाएंगे। आशा वर्कर के मानदेय में 750 रुपए की बढ़ोतरी की गई। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 3,016 करोड़ का प्रावधान रखा गया। तीनों नए नगर निगमों को 1 करोड़ प्रति निगम और नगर पंचायतों को 20 लाख दिए जाएंगे। अंशकालीन कर्मियों के 300 रुपए बढ़ाए गए। मिड डे मील वर्कर और वाटर करियर का मानदेय 300 रुपए बढ़ाया गया। पीजी, सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स का मानदेय 5,000 बढ़ाया। कौशल विकास भत्ते पर 100 करोड़ खर्च किया जाएगा। 200 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। भांग की खेती शुरू करने पर योजना बनेगी। SC/ST की बेटियों की शादी के लिए शगुन नामक नई योजना के तहत 31,000 की राशि दी जाएगी। 40,000 नए लोगों को पेंशन लगाई जाएगी, जिस पर 7 करोड़ खर्च किया जाएगा। 65 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग की महिलाओं के लिए स्वर्ण संबल योजना के तहत 1,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इस पर 1,050 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 500 रुपए और सहायकों का मानदेय 300 रुपए बढ़ाया गया। पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। कामगारों की दिहाड़ी 300 रुपए होगी। विपक्ष ने बजट को कोरी घोषणाओं का दस्तावेज करार दिया। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कर्ज की बैसाखियों से सरकार चलेगी, लेकिन बजट में इसका जिक्र तक नहीं है। हर क्षेत्र में घाटा है। आर्थिक सर्वेक्षण में ही साफ हो गया था कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है। महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल कीमतें सबसे ऊंचे स्तर पर है। इसका बजट में जिक्र तक नहीं किया गया। 30,000 नौकरियों को चोर दरवाजे से भरने का खाका तैयार किया गया। सरकार का वित्तीय प्रबंधन शून्य है। उधर कॉमरेड राकेश सिंघा ने कहा कि सरकार का बजट खटारा गाड़ी की तरह है, जिसको पेंट किया गया है। कर्ज से सरकार चलेगी, कहीं ऐसा न हो कि देश किसी विदेश के हाथ में गिरवी हो जाए। इस बजट में किसी वर्ग के लिए कोई राहत नहीं मिलेगी, बल्कि आने वाले समय में लोगों का जीना दुभर हो जाएगा। हिमाचल में राजस्व घाटा 423 करोड़ का है। अनुमानित बजट घाटा 28,491 करोड़ का है। राजकोषीय घाटा 7,789 करोड़, जो कि जीडीपी का 4.5% है। सरकार पर अभी तक 60,500 करोड़ का कर्ज है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पेश किए गए बजट को हर वर्ग के लिए कल्याणकारी और समृद्धि का रोड मैप करार दिया। उन्होंने बताया कि बजट में सरकार द्वारा गरीबों को 12,000 नए घर सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है। प्रदेश सरकार द्वारा नवनिर्मित नगर निगम सोलन, पालमपुर और मंडी में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 1 करोड़ रुपए प्रत्येक नगर निगम को प्रदान किए जाएंगे, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि शहरी निकायों में ऑटो DCR सॉफ्टवेयर आरंभ किया जाएगा, ताकि इसके तहत नक्शे और अन्य विकास योजनाओं के अनुमोदन के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम के तहत सुधार किए जा सके। बहुत सारी चीजों को लेकर के तो के लिए इस बजट को विकासोन्मुखी बनाने की दिशा में काम किया है। और मुझे इस बात को लेकर के भी संतोष है कि जो हमारी इकोनॉमी में कोविड का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया और उसमें स्वाभाविक रूप से मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार का
कठिन दौर प्रशासनिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी कभी देखने को नहीं मिला था। हम उस दौर से धीरे धीरे अब बाहर निकल रहे हैं और एक वी शेप रिकवरी जिसको हम कहते हैं, जैसे हम नीचे आए और उसी तरह से जो है उसी वी शेप रिकवरी में हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये बजट उस दृष्टि से महत्वपूर्ण था कि हमारे स्टेटहुड के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, हम 51वें वर्ष में प्रवेश किए हैं। यह बजट महिला कल्याण और सशक्तिकरण की दृष्टि से हमने इसको, क्योंकि आबादी का 50% हिस्सा हमारी मातृशक्ति का है, महिलाओं का है, तो उनके लिए सशक्तिकरण की दृष्टि से उनके कल्याण के लिए इस बजट को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने का और उसके साथ में विस्तार का भी, क्योंकि कोविड के चलते जो हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने जो कमियां महसूस की, स्टाफिंग से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, उन चीजों को बेहतर करने के लिए आने वाले समय में इस प्रकार के संकट अगर आ ही जाए तो उसमें हम उसका समाधान उसमें कैसे कर सकते हैं, उस दृष्टि से हमने फोकस किया है। सामाजिक सुरक्षा को फोकस करके और उसको विस्तार दिया है, जिसमें हम पहले ही किया था और उसके बाद फिर दूसरे फेज में हमने ये भी किया कि जो हमारे महिलाएं विडो हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उनको 850 रुपए पेंशन मिलती थी, उसको हमने 1000 रुपये पिछली बार कर दिया था और अब की बार और उसमें फर्दर एडिशन करते हुए जो महिलाएं 65 साल की आयु पूरी कर गई है तो उनको आय सीमा का प्रावधान उसमें हमने और जोड़ा है और उसमें काफी बड़ा नंबर जो है उसमें उस दृष्टि से आएगा और उसके लिए हमने 55 करोड़ रुपए का जो है वो स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना, इस योजना के अंतर्गत 55 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें रखा है। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में मैंने जैसे कहा कि कोई भी आदमी घर के बिना नहीं, मकान के बिना नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अच्छा घर हो, ये सबकी इच्छा होती है, चाहे वो कितना भी गरीब हो, और ये सरकार की ओर से उसमें हम सहयोग कर सके। उस दृष्टि से जहां पूर्व में ये मकानों को हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत जो संख्या हमारी 3 और 4 हजार के बीच में रहती थी एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, पिछली बार हमने इसको 10,000 मकान का एक टारगेट के साथ बजट प्रस्तुत किया। कोविड के कारण थोड़ा हमारे काम प्रभावित हुआ और अब की बार उससे 10,000 से भी उसको ज्यादा बढ़ा करके हमने 12,000 मकान उसमें उपलब्ध कराएंगे। एक और नई योजना की हमने शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की कि बेटी की शादी जब होती है तो स्वाभाविक रूप से दूसरे परिवार में जाती है तो बहुत बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में होता है। उस दृष्टि से हमने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जो बीपीएल परिवार हैं, उनकी जो बेटियां जिनकी शादी होंगी उनके लिए शगुन एक योजना शुरुआत की और शगुन योजना के अंतर्गत 31,000 रुपए शगुन के रूप में उनको सरकार की ओर से दिया जाएगा। ये भी उस दृष्टि से एक योजना जो है हमने आगे बढ़कर की है। में जाने की आवश्यकता प्रस्तुत किया आपकी बात जो 50,192 करोड़ रुपए का। अब स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने अपने अपने प्रश्न तैयार रखे होंगे करके पूछने की तैयारी कर रहे हैं। मैं कुछ चीजों में थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जो हमारी रिसिप्ट है, जो रेवेन्यू का जो रिसिप्ट है हमारे पास वो 37,028 करोड़, अगर किन फिगर में गलती हो तो मेरे को करेक्ट करते रहना आपने, 37,028 करोड़ रुपए, 37,028 करोड़। और उसके बाद जो हमारे जो टैक्सेस हैं, ओन टैक्सेस रेवेन्यू जो है वो 9,282 करोड़ रुपीज। ओन नॉन टैक्सेस
रेवेन्यू जो है वो है 2754। उसके बाद फिर हमारा शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस 5524 करोड़ रुपीज। और ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंटर 19,468। और उसके बाद जो दूसरा हमारा जो कैपिटल रिसिप्ट है उसका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो है 11,772 करोड़। उसमें मार्केट लोन जो है वो 8,960 करोड़ है। नाबार्ड का जो है हमारे पास उसमें जो 700 करोड़ रुपीज है वेज एंड मीन्स के ना। और उसके बाद नॉन डेप्ट रिसिप्ट जो है हमारी वो है 41 करोड़। और अदर जो है वो 71 करोड़ रुपीज। अब उसमें दूसरे पार्ट में हम जाएं, उसमें जो हमारा एक्सपेंडिचर है, रिसिप्ट मैंने बताया कि 50,000 जो बजट हमने पेश किया उसका जिक्र मैंने कर दिया। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हम अगर जिक्र करें, एक्सपेंडिचर से इसमें जाए हम दो सेक्टर में, जो हेड में रहता है रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू में 38,491 एक्सपेंडिचर, सॉरी 12,704 करोड़, 80 करोड़ रुपए। उसके बाद आगे बढ़कर के जाते हम तो इंटरेस्ट पेमेंट जो हम 5,018 करोड़ रुपीज। और ग्रांट इन डेट सैलरी का जो है 1,487। सब्सिडी पर जाता है 1,081 करोड़। इस पर जाता है 4,704 करोड़ रुपीज है। ये GIA 2,827 ये रेवेन्यू में आ गया। और इसके मेजर वर्क्स पर 5,618, पब्लिक डेप्ट रीपेमेंट वो 3,334, 3334। वेज एंड मीन्स में 2,000 करोड़। लोन एंड एडवांसेस में 354 करोड़। और अदर में 395 करोड़। और इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट जो हमारा जो गैप रहता है वो रहता है कुल मिलाकर के 42 करोड़ रुपीज का, 42 करोड़ रुपीज का। ये भी मैं आपके ध्यान में लेना चाहता हूं। 2016-17 में जो बजट साइज था वो था 32,593 करोड़ का, और उस पर 15% की इंक्रीज थी। 17-18 में 35,783 थी, 9.7% की इंक्रीज थी। और 2018-19 का बजट जो है वो 41,440। और 19-20 में 44,388। और 20-21 में ये 49,131। 22 का बजट 50,192, यानी कि 32,000 करोड़ से 16-17 से हम बढ़ करके अब 50,192 करोड़ तक पहुंचे। हम एक सेक्टर, एक पार्ट को हमने उसमें किया 13,500 करोड़ रुपए का ग्राउंड ब्रेकिंग किया। उसमें मुझे इस बात की खुशी है कि मोर देन 9,000 करोड़ के लगभग जो मुझे जो जानकारी अभी तक दी गई है उसके मुताबिक जो है वो काम भी शुरू हो गए। और उसके बाद 10,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग हमारी जो ड्यू है वो एनी टाइम 1 महीने 1.5 महीने के अंदर हम उसको करने की स्थिति में हो पाएंगे हिमाचल प्रदेश।
करने के लिए हमारे पास बहुत रास्ते निकल आएंगे, इसमें मैं पूरी उम्मीद करता हूं, लेकिन हम थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों का सीधा हमारा जो है पंजाब बेस के साथ जो है वहां पर उनके साथ सीधा जुड़ा रहता है, और संभवतः उनका बजट निकल में परसों है, 8 तारीख का है, उसको इंतजार करेंगे। और उसके हिसाब से मैं महसूस करता हूं, जो हमको जो जानकारी है कि पंजाब की स्थिति भी ऐसी बहुत ज्यादा इस तरह की नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी उसके इम्पैक्ट्स आएंगे उसको हम एग्जामिन करेंगे, देन वी सी दैट भी क्या किया जा सकता है उसमें। डेफिनेटली आपने बजट चीजों की जो कमी अनुभव की, हमने महसूस किया, उसको पूरा करने के लिए कोशिश की है, और 11% की जो इंक्रीज उसमें दी है। अभी तक तो नहीं, ये सारी बातों पर विचार करेंगे। आने वाले समय में, भविष्य में बहुत सारी चीजों को लेकर आपने एक आंकड़ा करने की आवश्यकता अनुभव हो रही है, और एजुकेशन को भी इग्नोर भी किया है, उसमें भी इंक्रीज की है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्लीज। झोली खाली है, झांसे बहुत हैं, और हर बार ही जो है इसी तरह किया जाता है। पिछली दफ़ा भी जो बजट की घोषणाएं हैं वो कहीं भी पूरी नहीं हुई। अब राजकोषीय घाटा 8,000 करोड़ को पहुंच रहा है, और ये साफ हो गया है कि सरकार कर्ज की बैसाखियों पे ही है, लेकिन ये है कि लिखा नहीं है दस्तावेज में, वो छुपाने की कोशिश की है। जो फाइनेंस का जो डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ये जो है गैप फंडिंग कैसे करेंगे, उसको छुपा लिया है। तो और जीडीपी और जो कल वैसे तो काफ़ी तस्वीर तो कल के आर्थिक सर्वेक्षण से ही सामने आ गई है, जिसमें नेगेटिव ग्रोथ है, और सारे हर फील्ड जो है धड़ाम से नीचे गिरी हुई है। तो अब जो है इन्होंने इस बजट के माध्यम से, वैसे तो बजट जो है पूरी तरह दिशाहीन है, और इसमें सरकार ने कोशिश की है कि थोड़ा थोड़ा किसी न किसी सेक्टर को बांटने की कोशिश की है, लेकिन कुल मिला के जो है ना, आप अगर देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट मसला इसमें क्या है, वो है महंगाई। महंगाई के नियंत्रण की तो बात ही नहीं की है कहीं भी पूरा डॉक्यूमेंट ने महंगाई को टच नहीं किया है। और अन्यथा ये जो दाम है, कहीं पेट्रोल डीजल के रेट जो है 100 रुपये, 90 रुपये, गैस का सिलेंडर 900 रुपया। अब गैस के उस जो है वो उज्ज्वल योजना की बात की जा रही है, जबकि अगर ज़रूरत थी कि आप जो है गैस के सिलेंडर को जो है आधे पे लाओ, आधे दाम पे लाओ, जो बार बार लेना है। तो इसलिए जो है पेट्रोल का, डीजल का बैट घटाओ, इन सब चीज़ों की तो बात ही नहीं की। इसलिए महंगाई पर ये डॉक्यूमेंट पूरी तरह खामोश हो गया है, और वही सबसे इम्पोर्टेंट मसला है। बेरोज़गारी में भी जो है कहा है कि हम 30,000 पोस्टें भरेंगे, लेकिन सारा दारोमदार कहाँ हो गया, बैकडोर एंट्रीज़ पे, कि पिछले दरवाजे से जो है लोगों को लगाया जाएगा। तो जो स्थायी नौकरियां, रेगुलर नौकरियां, मेरिट पे नौकरियां, उनकी तो कहीं कोई बात ही नहीं हुई है, और रोस्टर की नौकरियां, तो ये सारी बातें जो है सामने आई हैं। और पुरानी गाड़ी कबाड़ी से पकड़ी है, बाहर से बढ़िया सा पेंट कर दिया है, पेंट वाले बढ़िया मिलते हैं आजकल, चमकदार है, इंजन भी पुराना टूटा हुआ, ब्रेक भी नहीं, एक्सेलेटर भी नहीं, और कह दिया लोगों को इस गाड़ी को चलाओ, तो आप भी चलाएंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट 100% होने वाला है ऐसी गाड़ी अगर आप चलाओगे। तो ये बजट के हाल है, यही मैं कहना चाहता हूँ। ये काल्पनिक बातें हैं सारी, असली बातें आपके इकोनॉमिक सर्वे में दी है, और उस रियलिटी को समझो। बहुत कठिन परिस्थिति है, और उस कठिन परिस्थिति में आप पुराने रास्ते के आधार पर नहीं चल सकते। यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटेजी। आपको रणनीति बदलनी है, और रणनीति बदलनी है जो मेजॉरिटी जनता हिमाचल प्रदेश की है, उसकी आय को कैसे बढ़ाओगे आप, दैट इज द मेन क्वेश्चन। आपने कुछ नहीं बोला कि किसान की आय कैसे बढ़ाएंगे, आपने कुछ नहीं बोला कि बागवान की आय कैसे बढ़ाएंगे, दैट इज द मेजॉरिटी सेक्शन इन हिमाचल प्रदेश। आप उसके बारे में वो गोल मोल बात को कर वो बजट आपने पेश कर दिया है, और तालियां
आपको डट के पड़ गई है। हाँ, मैं भी आपको ताली देना चाहता हूँ। जो वो शेर व शायरी की है, वेरी गुड। 100 में से 100, मैं तो अब 100 से भी ज़्यादा नंबर दूंगा उस बात के लिए, है ना। उनके लिए तो ये उनको 100 में से 100 मिल सकता है, लेकिन बजट का पता लगेगा जैसे जैसे समय बीतेगा। रियलिटी तब पता लगेगी। इनसे नहीं लगता पता जो यहाँ पेश किया। आज बजट आया है हिमाचल प्रदेश सरकार का, आपका रिएक्शन? माननीय ठाकुर जयराम जी, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने कार्यकाल का चौथा बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। कोविड-19 की स्थिति के कारण संपूर्ण दुनिया की, देश की और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार से जो है वो गिरावट जो है वो देखी गई थी, अर्थव्यवस्था तहस नहस होती हुई दिखाई दे रही थी, उस कालखंड में भी विकास की गति को बनाए रखा था। आज का बजट इसी बात को दर्शाता है। इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सड़कें हैं, रेल है, हवाई यातायात है, ताकि प्रदेश में रोजगार बढ़ सके, पर्यटन की जो है वो सुविधाएं बढ़ सकें, उसके लिए कनेक्टिविटी हो। उसके साथ साथ प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने की दिशा में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकारी क्षेत्रों में, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा हो, या आपके जो है वो ट्रांसपोर्ट हो, अन्य विभाग हो, उनमें सीधी भर्ती के अनेकों पदों का सृजन करके उनके नियुक्तियों की जो है वो घोषणा की है। इसके अतिरिक्त सड़कों पर पूरे प्रदेश में जो है वो मुख्य रूप से जो है वो एम्फेसिस दिया गया है। और इस बजट में महिलाओं का जो है विशेष रूप से जो है वो ध्यान रखा गया है, क्योंकि महिलाएं आधी आबादी है, इसलिए उनका संरक्षण, उनका विकास जो है वो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में है। उस दृष्टि से अनेकों योजनाएं जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने इस बजट में दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा कि शहरीकरण के बढ़ते हुए जो है वो कारणों से अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर जो है विशेष ध्यान रखा गया है और 1000 करोड़ से अधिक की योजनाएं जो हैं वो अर्बन क्षेत्रों के लिए जो है वो घोषित की हैं। बहुत बड़ा पैकेज अर्बन क्षेत्रों के लिए जो है वो घोषित की हैं। बहुत बड़ा पैकेज अर्बनाइजेशन की दृष्टि से जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और शिमला की दृष्टि से मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आईजीएमसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, शिमला की स्वास्थ्य सुविधाओं को स्ट्रेंथन करने के लिए पेट स्कैन, जो आज तक हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्थान पर निजी या सरकारी क्षेत्र में नहीं है, वो आईजीएमसी में इस वर्ष स्थापित होगी। और इसके अतिरिक्त हमारा मलियाना का जो सुपर स्पेशलिटी स्ट्रक्चर है वो इस वर्ष बन करके तैयार हो जाएगा। ओपीडी ब्लॉक और ट्रॉमा सेंटर जो 103 करोड़ से जो है वो बन रहा है, वो जनता को समर्पित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो अपना शेयर जो है वो उसका आवंटन किया जा रहा है, जिससे शहर में जो है वो मुख्य सड़कों को जो है वो चौड़ा किया जा रहा है। जहाँ पर जो है वहाँ पर एक्सीलेटर्स का व्यवस्था, लिफ्ट की व्यवस्था, नई अर्बन जो है वो अलग अलग स्थानों पर पाथवेज जो बन रहे हैं, सड़क किनारे के रास्ते बन रहे हैं, ऐसी अनेकों योजनाएं जो है वो इस बजट में शिमला के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्तावित की हैं। मैं इस बजट का जो है वो बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि
हिमाचल प्रदेश जो है वो ठाकुर जयराम जी की प्रगतिशील नीतियों के कारण जो है वो निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता जाएगा।